हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ आपको बेसिकली क्या वो है। खोल के दिखा देता हूँ ये। ठीक है, क्या है ये? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन CUET PG 2026। अब भाई देखो, यूजी के लिए तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, पीजी का मैं सोच रहा हूँ मुझे ही करना चाहिए स्टार्ट, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो भैया, ये चीज़ें दिक्कत आ रही है कि कैसा टेस्ट होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि जब 2024 की बात करें तो 2024 में कुछ ऐसी स्कीम्स थी, मैं जो कि पढ़ के बता देता हूँ एक सेकंड को। CBT PG विल बी कंडक्टेड इन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, सिर्फ इसी में होगा, इसके अलावा किसी में नहीं होगा। ठीक है, मीडियम इंग्लिश और हिंदी होंगे यानी बाइलिंगुअल होगा। क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन subject specific knowledge. All questions are compulsory. Duration of the exam would be of 105 minutes. Duration of exam क्या था? 105 minutes. 4 marks would be awarded for each correct answers and 1 marks will be deducted for each wrong answer. नेगेटिव मार्किंग भी थी। 2024 एग्जामिनेशन स्कीम बता रहा हूँ मैं अभी, इसका भी देखेंगे। 2026 का भी माइट भी चेंज हो गया हो। द सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर कोर्स विल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी क्या क्या भी। हम हिस्ट्री का बेसिकली बता रहा हूँ, हिस्ट्री का मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा। ठीक है, ऑल राइट, मेरे साथ साथ देखते जाओ क्या क्या है। ये बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, क्योंकि इसको कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो काम की चीज़ें वही देखेंगे। ठीक है, अबाउट ये तो नहीं जानना, ये भी नहीं जानना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो हमारा है चैप्टर 2, हम ये देखते हैं चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 ही देखते हैं अभी, उसके अभी तो यही है, ज़्यादा कुछ जानना हमें सिर्फ चैप्टर 2 का ही है। CUET PG will be conducted in CBT mode as per the schedule specific in the information at glance in the subjects given in selected cities spread across the country। ये भी क्या है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये भी CBT बेसिस पे ही होगा, 2026 वाला भी। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CBT, है ना, CBT। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर CUET PG 2026 विल बी इंग्लिश एंड हिंदी यानी बाइलिंगुअल होगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस। लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सब बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश का थोड़ी हिंदी में आएगा लिखने के लिए। और आचार्य पेपर्स एक्सक्लूडिंग हिंदू स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, सारा कुछ। मतलब ये जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री का, तो हमारा बाइलिंगुअल ही आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए आएगा, जो जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कर सकता है। राइट, प्लीज़ नोट दैट फॉर द correctness of questions in all question paper the English version will be taken as final except for language paper। समझ गए? अगर इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा हिंदी में थोड़ा गलत दिखा रहा है, इंग्लिश में सही दिखा रहा है, या फिर इंग्लिश में बेशक ही गलत क्यों ना दिखा रहा हो, हिंदी में सही दिखा रहा हो, लास्ट फाइनल माना जाएगा इंग्लिश वाला वर्जन ही। देखो लिखा हुआ है इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमें एक डाउट था ना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो समझ गए कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अच्छा जी, अब मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर, लैंग्वेज पेपर विल बी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट एक्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक, इंग्लिश ओनली, जो कि इंग्लिश में आएगा, और बाकी सब जो हिंदी के हिंदी में आएंगे, इंग्लिश के इंग्लिश में आएंगे। लैंग्वेज वाला तो भाई सीधी सी बात है ना, लैंग्वेज जो आप करोगे वही उसी लैंग्वेज में आएगा। अब स्ट्रक्चर क्या है इस एग्जामिनेशन का, अभी तो सही दिख रहा होगा ना, मुझे भी सही दिख रहा है क्योंकि काफ़ी दूर खड़ा हूँ मैं, बैठा हूँ विंडो से, तो हाँ। एनीवेज, तो चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स, कैंडिडेट में सेलेक्ट up to 4 question paper codes from the list provided पर the question codes। डिग्री NTA। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा भाई, जैसे कि अभी उसमें बताया था मैंने पहले 2024 में कितना था, 105 मिनट। अब उससे कम हो गया है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स, यानी सिर्फ 90 मिनट्स, 1.5 घंटा।
और क्वेश्चंस करने होंगे 1.5 घंटे में हमें 75 क्वेश्चंस, समझ रहे हो, 90 मिनट और 75 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम क्या है, इसको जानने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आगे की जो वीडियोस आए CUET PG पे, क्योंकि हम सिलेबस जानेंगे और साथ ही साथ सिलेबस जो हम जानेंगे उसमें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर अर्ली मेडिएवल, फिर मेडिएवल, फिर मॉडर्न, हम ये कवर करेंगे मार्च तक। तो प्लीज़ साथ में जुड़े रहे मेरे, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। मुझे पता है आप लोग शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन आप कर दो, क्योंकि मैं भी तो बना रहा हूँ, मैं भी तो CUET PG की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना। चाहूँ तो मैं भी चुपचाप से कर सकता हूँ, नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं सबको लेके साथ चलूँ, जो साथ चल रहा है, नहीं चल रहा तो मत चलने दो। एनीवेज, मार्किंग स्कीम क्या है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है, ओके जी, एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, 4 मार्क्स मिलेंगे अगर एक सही गया। फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर, 1 - 1 हो जाएगा टोटल स्कोर में से। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड मार्क्ड फॉर रिव्यू। देखो ऐसा आता है, हम जब कंप्यूटर में आपने किया हो 2023 में, ऐसा आता था ना कि मार्क्ड फॉर रिव्यू डाल दिया कि हाँ इसको हम करेंगे आगे, याद नहीं आ रहा, इसको कंफर्म नहीं है, तो मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया, तो उसको उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, वो 0 ही माना जाएगा। अनअटेम्प्टेड या फिर अनआंसर्ड, उनको सब आंसर्स को 0 मार्क्स ही दिए जाएंगे, माना नहीं जाएगा वो क्वेश्चन आपका। द आंसर ऑफ टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Final reference for questions for the question paper except those related to language subjects, and this paper, the English version, will be considered final case of any dispensaries. ठीक है, जो भी कहते हैं ना, जब भी मैंने अभी ऊपर बताया था, कुछ भी गलती होगी इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश का ही फाइनल माना जाएगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं माना जाएगा। जो सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों सुन लो ध्यान से, फिर बाद में मत कहना कि ये क्यों कर दी, क्या कैसे हो गया, है ना। While every effort will be made to ensure that each question has one unique answer, in case it is found that a question has more than one option, it will be dealt with the following manner. देखो क्या होता है, देखो हम इसमें लिख रहा है कि हर कोशिश की जाएगी जिससे कि एक यूनिक आंसर हो, 4 ऑप्शन में से एक यूनिक आंसर हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही निकल जाते हैं, तो उस केस में ये डील कैसे करेंगे, फॉलोइंग मैनर्स, कुछ मैनर हैं इनके, कुछ मैनर्स दिखाए इन्होंने अपने, चलो इनके मैनर्स देख लेते हैं। इफ़ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स will be awarded to those only who have marked any of the correct option. अच्छा देखो, जैसे कि आपने ए, थोड़ा सा अच्छा कलर ले लूँ जिससे कि दिखाई भी दे, ए कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा, हाँ, ए दिया, बी दिया, सी, डी, जिसमें से कि डी और बी सही है। अगर आपने बी करेक्ट किया हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, अगर आपने डी करेक्ट किया हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, अगर आपने ए या फिर सी में से किया होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, या फिर आपने इसको अनअटेम्प्टेड करा है तो ये भी आपको आंसर, इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। इफ़ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट or a question is found to be wrong or question is dropped, then all candidates who have appeared will be given 4 marks irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidate. अच्छा सुनो, अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर इफ़ नन ऑफ द ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी सही नहीं है, चारों ही गलत हैं, तो इस केस में क्या होगा, हर एक इंसान को, हर एक कैंडिडेट को, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, जो जो वहाँ पे अपीयर होंगे उनको सीधे सीधे +4 नंबर दे दिए जाएंगे। ये नहीं है कि उन्होंने अटेम्प्ट किया है फिर नहीं किया है, सबको मिलेंगे, ठीक है, फ्री के मार्क्स, और ऐसा होने से रहा, ऐसा फ्री के मार्क्स दे दे, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम, कोर्सेज एंड डिसिप्लिन एंड सिलेबस है ये अवेलेबल इस साइट पर, आप देख सकते हो जाके,
हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, लेकिन जो मैं यहाँ पे कराऊंगा वो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, हिस्ट्री का सिलेबस कवर करेंगे साथ में मिलके। आज हमारी 21 जनवरी है और कोशिश करेंगे 21 फरवरी तक हम जितना कर सकें कंप्लीट उसको कंप्लीट कर सकें। सो यस, यही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी जो कि हम बात कर चुके हैं। इसमें एक बार देख लेते हैं, कुछ काम की चीज़ है तो वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बात होगी, लेकिन ये बात CUET PG के लिए है। UG के लिए मेरी टीम में से मेंबर्स वीडियोस बना रहे हैं, सो अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करें, राइट, जिससे कि उनको भी फीडबैक मिल सके, उनको भी अप्रिसिएशन मिल सके। चॉइस ऑफ सिटीज़, ये सारी चीज़, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन, भाई ये तो करना ही मत, नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ऐसे। नहीं, लोग तो करते हैं, वो तो निकल ही जाते हैं, लेकिन तुम मत करना, कोई भी मत करना। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज, ये सब चीज़ जहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यस, बाकी क्या है, ये सर्टिफिकेट्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स का पढ़ना हो तो इसमें से पढ़ लेना। ठीक है, और एग्जामिनेशन डेट है क्या यहाँ पर, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन मार्च 2026, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 90 मिनट्स, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो कि वही हमारा वो आता है ना, एडमिट कार्ड उस पर लिखा होता है। एग्ज़ाम सेंटर डेट एंड शिफ्ट वो भी हमारा एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द NTA वेबसाइट, सब कुछ NTA वेबसाइट पे ही होगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है इन लोगों से तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 011-407-5900। ठीक है, इनका हेल्पलाइन नंबर है NTA का, नहीं तो आप मेल भी कर सकते हैं, ईमेल helpdesk-cuetpg@nta.ac.in, नहीं तो आप वेबसाइट भी इनकी विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कुछ ना कुछ। फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया CUET PG को समझकर, इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको जानकर। सो यस, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो हमारी सिलेबस की आएगी, जस्ट अभी बना रहा हूँ मैं इसके बाद ही। सो यस, do like, comment, share and subscribe this YouTube channel. Bye bye, have a nice day.